हेलो फ्रेंड्स, आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम मोशन भी कहते हैं। आप सभी गति के बारे में तो जानते ही होंगे। कहीं भी कोई काम हो रहा हो तो उसमें गति जरूर होती है। इसी चीज को हम विस्तार में जानेंगे और इस वीडियो में हम 3 चीजों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम किन किन 3 चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोशन यानी कि गति होती क्या है। फिर हम जानेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में गति। और अंत में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गति के बारे में। अब ये मोशन क्या होता है? सीधे शब्दों में जाने तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु मूव कर रहा है तो वो मोशन में है, और अगर वो एक जगह पर रुका हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि वो रेस्ट पर है। अब आपके आसपास की वस्तुओं को देखिए और सोचिए कि वे रेस्ट में हैं या फिर मोशन में। देखिए, जैसे कि ये बच्चा स्कूल जा रहा है तो ये बच्चा मोशन में है। बच्चों, आपने कई बार पेड़ से पत्तों को गिरते हुए देखा होगा, वो भी मोशन ही कहलाएगा। यानी कि कोई भी वस्तु जो हिल रही हो मोशन में कहलाती है, और कोई भी वस्तु जो स्थिर अवस्था में हो वो रेस्ट में कहलाती है। अब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझ लेते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई वस्तु जैसे कि एक कार सीधी रोड पर चल रही है तो इस टाइप के मोशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इसलिए जब किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ या समय के फ्रेम के संबंध में बदलती है तब हम उसे गति में कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो ट्रेन के संदर्भ में तो हम स्थिर अवस्था में होते हैं, लेकिन जमीन के संदर्भ में हम गति में होते हैं। यानी कि अगर हम चलते ट्रेन में ही हैं तो ट्रेन में बैठा आदमी हमें स्थिर दिखेगा, लेकिन अगर हम जमीन पर खड़े हैं तो चलते ट्रेन में बैठा आदमी हमें गति में दिखेगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि दूरी और विस्थापन यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब जरा यहां देखिए, ये बस एक जगह ए से चलकर अपनी दूसरी जगह बी पर जा रही है। अब ये अपने रास्ते में कई बार अपनी दिशा बदल रही है, तो जो लंबाई बस ने अपनी इस रास्ते में कवर की उसे हम डिस्टेंस यानी कि दूरी कहेंगे। अब मान लेते हैं कि ये बस एक दूसरे रोड से जा रही है जो कि डेस्टिनेशन ए से बी तक सबसे छोटी दूरी में पहुंचेगी। अब ये स्ट्रेट रोड ए और बी के बीच में, जिसमें कि एक दिशा में वस्तु मूव कर रहा हो और वो भी सबसे छोटी दूरी में, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहेंगे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर से सुबह चलते हैं अपने स्कूल के लिए, जो कि 4 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन स्कूल पहुंचने के लिए आपको काफी घूम के जाना पड़ता है और वो रास्ता 7 किलोमीटर का पड़ जाता है। तो जरा सोचिए और बताइए कि आपके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी होगी और घर से स्कूल तक का विस्थापन क्या होगा। ये सवाल आप लोग नोट कर लीजिए और घर से सोच के आइएगा। हम इस जवाब की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा। आशा करता हूं आपको यह सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। डेली क्विज। पहला प्रश्न, अगर कोई वस्तु चल रही है तो वह डैश में है। ऑप्शन ए गति में, ऑप्शन बी स्थिरता, ऑप्शन सी त्वरण में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न, वस्तु की स्थिति के लिए किसका होना आवश्यक है? ऑप्शन ए
दिशा। ऑप्शन बी निर्देश बिंदु। ऑप्शन सी गति। ऑप्शन डी ए और बी। प्रश्न 3, निर्देश बिंदु को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मूल बिंदु। ऑप्शन बी शुरुआती बिंदु। ऑप्शन सी स्थिति बिंदु। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न, इनमें से कौन सा गति का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए चलती हुई कार। ऑप्शन बी पृथ्वी। ऑप्शन सी दीवार। ऑप्शन डी दीवार के कण। प्रश्न 5, वस्तु की स्थिति किसी वस्तु का डैश दर्शाती है? ऑप्शन ए दिशा। ऑप्शन बी निर्देश बिंदु। ऑप्शन सी स्थान। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्वेश्चन 1 का ए, क्वेश्चन 2 का डी, क्वेश्चन 3 का ए, क्वेश्चन 4 सी, क्वेश्चन 5 सी।